हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम हरियाणा का टॉपिक करेंगे, हरियाणा की हवेलियाँ। अब जैसे कि हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हरियाणा की हवेलियाँ। तो जो शहर है फतेहाबाद, उसको हम क्या बोलते हैं, हवेलियों का शहर। क्यों कि इसमें सबसे ज़्यादा हवेलियां पाई जाती हैं। जो ये फतेहाबाद है, क्वेश्चन अगर वो पूछे कि हवेलियों का शहर किसे कहते हैं तो आंसर होगा फतेहाबाद। तो जो ये फतेहाबाद है, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की एक क्या है, हवेली है। उस हवेली को हम क्या कहते हैं, सबसे पुरानी हवेली। जैसे क्वेश्चन में एग्जाम में जब कभी भी हवेली का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि सबसे पुरानी हवेली कौन सी है। वो है फिरोज शाह तुगलक की हवेली, जो कि फतेहाबाद में है। कैसे याद रखेंगे इसको, फैसे फिरोज और फैसे फतेहाबाद। तो दोनों किससे हैं, फैसे। फिरोज शाह जो तुगलक है उसकी हवेली पूछे तो कहाँ पर होगी, फतेहाबाद। और इसी हवेली को हम क्या कहते हैं, सबसे पुरानी हवेली। अब हम आगे देखते हैं, ट्रिक की हेल्प से हम याद करने की कोशिश करेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले है बुढ़िया की हवेली। जो बुढ़िया की हवेली है वो कहाँ पर है, यमुनानगर में। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि ये हवेली कहाँ पर है और किसके द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब कभी भी आपको ये बुढ़िया शब्द दिखेगा तो आपको ये पूरी लाइन एक साथ याद आएगी। जैसे कि बुढ़िया, जैसे कोई बुढ़िया थी, वो क्या गई, यमुना पे नहाने गई। यमुना पे नहा रही थी, नहाते नहाते शाम होगी, उसको पता ही नहीं लगा, ठीक है। तो कोई आदमी आया तो उसने बोला, बुढ़िया यमुना के दर पर सांझ हो गई है। सांझ हम बोलते हैं शाम हो गई है। तो सिर्फ याद रखने की ट्रिक है, बुढ़िया यमुना के दर पर। बुढ़िया से आपको याद रखना है बुढ़िया की हवेली, और यमुना से आपको याद रखना है यमुना नगर, और सांझ से आपको याद रखना है यमुना के दर पर सांझ हो गई है। दर पर सांझ हो गई है। तो आपको याद रखना है इस ट्रिक में, जो सांझ है इसको याद रखना, शाहजहां था जो, उसका एक दरबारी, यानी कि दर से दरबारी, जो शाहजहां का दरबारी था ना, उसने इस बुढ़िया की हवेली का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो इसको याद रखने के लिए क्या याद रखना आपको, बुढ़िया यमुना के दर पर सांझ हो गई है, ठीक है। शाहजहां का एक दरबारी था जिसने इस हवेली का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। और सेकंड हम देखते हैं आगे, गुजरी महल। ये तो आप सबको पता होगा, ये तो कॉमन है। जो हिसार में जो बस स्टैंड है उसके बिल्कुल सामने है गुजरी महल, ठीक है। इसमें तो कोई ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं, गुजरी महल है आपका हिसार में। उसके बाद आता है आपका लोधी डायनेस्टी, हवेली ऑफ उदयपुर और सिखों की हवेली। ये जो तीनों हवेलियां हैं ये आपकी कहाँ पर है, गुरुग्राम में। अगर इसको याद रखने की कोशिश करें तो हम कैसे याद रखेंगे, अगर किसी को अपना उदय करना है, कहते हैं ना, अगर उदय करना है तो गुरु से शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो उदय से उदयपुर, हवेली ऑफ उदयपुर। और जो सिख हैं, सिख को कैसे याद रखेंगे, जैसे कि कुछ सीखो, सिखों को याद रखना, सीखो कुछ गुरु से, सीखो कुछ गुरु से। सीखों से सिखों की हवेली और गुरु से गुरुग्राम, ठीक है। तो कौन कौन सी है, लोधी डायनेस्टी, हवेली ऑफ उदयपुर और सिखों की हवेली आपकी कहां पर है, गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बलवान केदरी हवेली और चौधरी कांसीराम की हवेली आपकी है पलवल में, ठीक है। ये दो हवेली आपकी कहां पर है, पलवल में। इसको कैसे याद रखेंगे हम, जैसे हम ये बलवान शब्द दिख रहा हमें, तो इसमें क्या बोल देंगे हम, बलवान जो आदमी होता है ना, उसकी कभी कोई होड़ नहीं कर सकता। जैसे हम हरियाणा पढ़ रहे हैं तो हरियाणा में याद करने की कोशिश करेंगे, बलवान व्यक्ति की कभी कोई होड़ नहीं कर सकता। यानी कि होड़ से याद रखना है, बलवान से बलवान केदड़ी और होड़ से होडल। पलवल में एक होडल है जगह, वहां पर क्या है, बलवान केदड़ी, यानी कि बलवान की कोई होड़ नहीं कर सकता, ठीक है। और चौधरी कांसीराम की हवेली आपको कैसे याद रखना है, कांसीराम शब्द में कास वर्ड दिख रहा है आपको। जैसे हम अब बड़े हो गए
तो कई बार हम अपने स्कूल के दिनों को याद करें तो हम कहते हैं काश वो पल वापस आ जाएं। ठीक है, काश वो पल, पल से पलवल, काश से आपको डायरेक्ट याद आएगा चौधरी कांशीराम की हवेली, काश वो पल वापिस आ जाएं, यानी कि पल से पलवल, काश से कांशीराम की हवेली। होप आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और उसके बाद देखते हैं हम गंगाराम की हवेली। गंगा को हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं गंगा को अंबा से, गंगा अंबा। सिर्फ आपको ये याद रखना है, जब कभी भी आपको गंगा याद आएगा तो साथ उसके अंबा याद आएगा। ठीक है, अंबा से अंबाला, गंगाराम की हवेली अंबाला, गंगा अंबा, गंगा अंबा। सिर्फ आप 2-3 बार मेरे साथ भी अगर बोलेंगे तो आपको जब देखेंगे कि वीडियो के साथ साथ सारी हवेलियां याद हो जाएंगी। सिर्फ आपको बोलते चलना है। ठीक है, गंगाराम की हवेली, गंगा अंबा, यानी कि अंबाला में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं झज्जर में। तो झज्जर में कौन कौन सी हवेली पाई जाती है आपकी, बाग वाली कोठी, द्वारका व जोगी सेठ की हवेली। अब बाग वाली कोठी को कैसे याद रखोगे, जब हम कोई हमें बहुत तंग करता है तो हम हरियाणवी में या वैसे हिंदी में बोलते हैं भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। ठीक है, बाग से बाग वाली कोठी, जा से झज्जर। ठीक है, जा से याद रखना झज्जर, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, भाग से बाग वाली कोठी और जय से झज्जर, भाग जा। ठीक है, द्वारका व जोगी सेठ, इसी में भी जय है तो जय को रिलेट कर सकते हैं हम जोगी झज्जर। ठीक है, जोगी वर्ड आएगा तो जय से जोगी, जय से झज्जर, दोनों एक जैसे हैं बोलने में, जोगी झज्जर। और नेक्स्ट हम देखते हैं हेमू की हवेली और रानी की ड्योढ़ी। तो हेमू तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है जिसने भी हरियाणा की तैयारी की है। तो हेमू कहाँ का था, रेवाड़ी का। तो हेमू की हवेली कहाँ है, रेवाड़ी में। और जो रानी की ड्योढ़ी है वो आपको याद रखना रेवाड़ी में। दो होता है, एक है रानी का महल, एक रानी की ड्योढ़ी। तो इसमें याद रखते हैं हम रे से रानी, रे से रेवाड़ी। जो रानी का महल है जब आगे आएगा उसको याद करने की ट्रिक हम अलग से करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, हेमू की हवेली, रानी की ड्योढ़ी। रानी की ड्योढ़ी कहाँ है, रे से रानी, रे से रेवाड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका व्हाइट पैलेस। तो व्हाइट पैलेस को आपको याद रखना है, जो पैलेस में पै वर्ड है, हर एक जो वर्ड है उसी में आपको ट्रिक ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आप 1-2 बार बोलेंगे तो आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट पैलेस जो वर्ड है, पै से पैलेस, पै से पटौदी। ठीक है, यानी कि जो व्हाइट पैलेस है आपका कहाँ पर है, वो पटौदी में। व्हाइट पैलेस पटौदी, पै से पैलेस, पै से पटौदी। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रेम निवास, इसको नीली कोठी भी बोलते हैं। और बाबा हीरालाल और सेठ नरसिंह की हवेली कहाँ पर है, रोहतक में। जो ये प्रेम निवास है ना, ये जो आपके ये क्या बोलते हैं इसको, छोटू राम है ना सर, छोटू राम के निवास स्थान को बोलते हैं रोहतक में। जो छोटू राम का जो निवास स्थान है उसको क्या बोलते हैं, प्रेम निवास। ठीक है, और नीली कोठी। और बाबा हीरालाल और नरसिंह, इसमें भी आपको दिख रहा है हीरा वर्ड में, जैसे हीरा है इसमें। अगर किसी के पास हीरा है, कोई लाला जी हैं उनके पास हीरा है, अगर उनका हीरा कोई चुरा ले जाए तो वो क्या करेंगे, पूरा दिन रोएंगे। ठीक है, हीरा गुम हो गया तो रोने लगे, हीरा गुम हो गया तो रोने लगे। ठीक है, जैसे नरसिंह में क्या है, नैर। ठीक है, नर वर्ड में रे है तो नर में रे से रोहतक, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेम निवास तो आपको पता है छाजूराम का संबंध कहाँ से है, सबको पता है, रोहतक से। और हीरालाल और नरसिंह को आपको याद रखना है रोहतक। हीरा वर्ड में हीरा गुम हो गया तो रोने लगा, नरसिंह में नर, रोहतक। ठीक है, उसको बाद आपको याद रखना है खीजर खां का मकबरा। तो खीजर खां का मकबरा है वो कहाँ पर है, सोनीपत में। अगर आपको इसको याद रखना है, जो बड़े सोने जो आदमी होते हैं उनसे क्या होती है, हमें खीज होती है। देख के लगता है ना, अगर कभी हम किसी सोने आदमी को देख ले, यानी कि अच्छे आदमी को देख ले, तो उन्हें देखकर क्या होती है, खीज होती है। खिज से खिजर खां का मकबरा और सोने से सोनीपत। ठीक है, सोने आदमी को देखकर क्या होने लगी, खिज होने लगी, यानी कि जो खिजर खां का मकबरा है वो कहाँ पर है, सोनीपत में। ठीक है,
नेक्स्ट हम याद रखते हैं रानी का महल। एक तो था रानी की डोडी, मैंने अभी बताया था, रै से रानी, रै से रेवाड़ी। और जो रानी का महल है आपको इसको रै से याद नहीं रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। रानी की डोडी है जो रै से रानी, रै से रेवाड़ी। तो रानी का महल है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? जो रानी का महल है, अगर आपको जाने का मौका मिले रानी के महल में, तो आपकी क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी कि आप फ्री होके खाओगे, फ्री होके घूमोगे, फ्री होके सब कुछ करोगे। यानी कि बल्ले बल्ले से क्या हो गया? बल्लभगढ़। और फ्री होके सब कुछ याद करोगे, यानी कि सब कुछ करोगे जो मर्जी में आएगा। अगर आपको रानी के महल में रहने का मौका मिल जाए तो रानी का महल को याद रखना है। रानी में के महल में जाकर बल्ले बल्ले हो गई, यानी कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद। ठीक है। अब नेक्स्ट है जयराम दास और साजूराम। अब इन दोनों को याद रखना है। जयराम, दोनों में राम राम है, जयराम साजूराम। हम बोलते हैं, जैसे बड़े आदमी होते हैं हमारे हरियाणा में, अगर किसी को नमस्ते ना करें तो वो देख के क्या करते हैं? भाई राम राम भी कर ले। ठीक है। तो यानी कि दोनों में राम वर्ड दिख रहा है, और राम राम बी से भिवानी। बड़े आदमी बोलते हैं अगर राम राम भी कर ले। ठीक है। दोनों में राम राम वर्ड है, जयराम साजूराम, यानी कि राम राम भी कर ले, बी से भिवानी। होप आपको ये ट्रिक याद हो रही होगी। और एक हमारा बच गया करनाल में। तो करनाल में क्या है? एडम्स व एक्टर लोनी हाउस है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक्टर लोनी में आपको दिख रहा है एक्टर वर्ड। जो एक्टर होते हैं वो फिल्मों में क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। यानी कि जो एक्टर है, एक्टर क्या करता है? एक्टिंग। एक्टर एक्टिंग कर से करनाल। एक्टर वर्ड दिखते ही आपको याद आएगा एक्टर एक्टिंग कर, एक्टर एक्टिंग कर से करनाल, और एक्टर से एक्टर लोनी हाउस। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की हवेली। होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आप साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको वीडियो में ये सारी हवेली बस याद हो जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक विद ट्रिक के साथ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।